आपने अक्सर देखा होगा जो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको जर्नल्स और यहाँ पर आर्टिकल्स को अगर एक्सेस करना है तो आपको अलग अलग पब्लिशर्स, अलग अलग वेबसाइट पर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने आई है थ्रू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से जर्नल्स जो हैं एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर ये स्टेप जो लिया गया है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ना कि सिर्फ टायर 1 सिटी में, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, उनका एक्सेस टू रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए लिया गया है, और यहाँ पर जो कॉस्ट है उन्हें कम करने के लिए लिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम की, जिसका फर्स्ट फेज जो है वो अप्रूव हो चुका है, और ये एम कर रही है कि यहाँ पर जो जर्नल सब्सक्रिप्शंस हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा 6300 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे इक्विटेबल एक्सेस मिलेगा 13,000 जर्नल्स का, स्कॉलरली जर्नल्स का एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। दिस विल बी अ मार्क्ड चेंज जो कि बात की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, और फाइनली कॉन्क्रीट फॉर्म में अब सामने आ रही है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सभी को नवंबर नॉलेज फेस्ट सेल से, जो चहल एकेडमी लेके आई है आप सभी के लिए, जिसमें आपको यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच मिल रहा है 19,999 में, और यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच मिल रहा है 49,999 में। इसमें आपका जो कवरेज है वो जीएस एनसीईआरटी तक लिमिटेड नहीं रहेगा, सीसैट, एसए, करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको एक कंप्लीट और बेहतर तैयारी का मौका देगी, वो भी एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर। इस पूरे स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं NK50, या फिर और जानकारी में लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ONOS के बारे में, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पहला फेज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव का, और यहाँ पे एलोकेशन हुआ है 6,000 करोड़ रुपए का इस पहले फेज को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर मेन एम क्या है, जो जर्नल के लिए सब्सक्रिप्शंस लिए जाते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें यहाँ पर उनको इक्विटेबल एक्सेस मिलेगा 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स का, वो भी वन प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे। और ये इनिशिएटिव एक्टिव हो जाएगा अगले ही साल जनवरी 1, 2025 से, और यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा 6300 गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और वहां पे पढ़ते हुए छात्रों को। यहाँ पर ये जो स्कीम है वो बेसिकली एड्रेस करना चाह रही है जो प्रेजेंट करंट सिस्टम जो चल रहा है जर्नल्स को एक्सेस करने का। यहाँ पर अगर जर्नल को एक्सेस करना होता है किसी भी रिसर्चर को, स्टूडेंट को, स्कॉलर को, टीचर को, तो यहाँ पर उनको अलग अलग 10 डिफरेंट लाइब्रेरीज कंसोर्टिया जो है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा चलाई जाती हैं, उनको एक्सेस करना पड़ता है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं जर्नल्स को इंडिविजुअली। तो जहां जहां आपको सब्सक्राइब करना पड़ रहा है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर ये जो 2500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग जर्नल्स एक्सेस करने के लिए, जहां पे जर्नल्स का नंबर है 8100, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सेस देते हैं जर्नल्स का। अब ये जो रिसोर्सेज हैं वो डिसएग्रीगेटेड है, अलग अलग जगह पड़े हुए हैं, और यहाँ पे इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए डिफिकल्टी होती थी कि वो एक्सेस को यहाँ पर
मैक्सिमाइज कर सके, स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को दे सके, और कॉस्ट उनके लिए बढ़ते हुए दिखते थे। इन दोनों ही प्रॉब्लम को एड्रेस कर देगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। अब यहाँ पर ONOS जो है वो ऑफर कर रहा है 13,000 जर्नल्स, जो कि यहाँ पर 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स से इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि एल्सेवियर, स्प्रिंगर, विली, IEEE, जो कि वेल नोन स्कॉलरली पब्लिशर्स है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म बन रहा है, और ये इन स्कॉलरली जर्नल्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ये जो इनिशिएटिव है वो स्ट्रीमलाइन कर देगा ये जो प्रोसेस है, और यहाँ पर इंश्योर करेगा कि बेटर प्राइसिंग मैकेनिज्म हो, बिकॉज यहाँ पे नेगोशिएशन जो होगी पब्लिशर्स के साथ वो कंसोलिडेटेड वे में होगी, ना कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पब्लिशर से नेगोशिएशन होगी। तो यहाँ पे क्योंकि एक साथ कंसोलिडेटेड नेगोशिएशन होगी, यहाँ पे कॉस्ट्स में भी काफी मार्क्ड डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब अगर डायरेक्ट बेनिफिट्स की यहाँ बात कर लें तो स्कीम जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है स्कॉलरली जर्नल्स और जर्नल्स ऑलमोस्ट टू 55 lakhs to 1.8 करोड़ स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, फैकल्टीज एटसेट्रा। और यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ जर्नल सब्सक्रिप्शन, जो पॉसिबल होता है जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर रहे होते हैं जर्नल्स को। तो यहाँ पे ये इशू भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ कॉस्ट्स में भारी कमी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर रिसोर्सेज जो इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने पड़ते हैं वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ये यूनिफाइड सब्सक्रिप्शन जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म का लेना है वो बेटर बार्गेनिंग पावर देगा एज कंपेयर्ड टू इनिशियल फेज, जब हमें पहले जो सिचुएशन फेस करनी थी। और ये बेटर बार्गेनिंग पावर जो पब्लिशर्स के साथ मिलेगी उससे कॉस्ट जो है 4,000 करोड़ से कम होके 1,800 करोड़ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉस्ट यहाँ पर नेगोशिएशन और बार्गेनिंग, क्योंकि बार्गेनिंग सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए एक बार में होगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर नंबर में यहाँ पे जो कॉस्ट है इन जर्नल्स को एक्सेस करने का इन गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही कम हो जाएगा एज कंपेयर टू बिफोर। साथ ही साथ यहाँ पर ONOS जो है वो बात कर रहा है इक्विटेबल एक्सेस स्कॉलरली जर्नल्स की, और ये लिमिटेड नहीं होगा इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर ये एक्सेस जो है टायर 2, टायर 3 सिटीज के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे जो रिडंडेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा था जर्नल सब्सक्रिप्शन पर, उसको कर्ब किया जाएगा, उसको मिनिमाइज किया जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी जो है इंश्योर हो पाएगी बाय दिस इनिशिएटिव। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मॉनिटर कर पाएगी कि क्या ट्रेंड है जर्नल यूसेज का। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज कर पाएगी कि इन रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली और फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, ताकि यहाँ पर जो एजुकेशन है उस पे हमें इफेक्ट देखने को मिले। ONOS की अगर हम बात करें तो ये इनिशिएटिव जो है इसका मेंशन NEP 2020 में हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और यहाँ पे एम्फसाइज किया गया था कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के एजुकेशनल और डेवलपमेंटल ग्रोथ के लिए। अब इसी रिसर्च और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लाया गया है, और यहीं पे NEP 2020 ने ये भी बात की थी कि एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया उसको प्रमोट किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं अभी तक इसको कंसोलिडेट करने के लिए, और यहाँ पर 2022 से ही नेगोशिएशंस जो हैं जर्नल पब्लिशर्स के साथ स्टार्ट हो गई थी, ताकि जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो तो ये बेटर प्राइसिंग के साथ लॉन्च हो, और इसका बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट लेवल से लेकर स्टूडेंट लेवल तक अवेलेबल हो। जो नेगोशिएशंस विद पब्लिशर हैं गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिए हैं यहाँ पर मेजर 30 पब्लिशर्स के साथ, इंटरनेशनल पब्लिशर्स के साथ, जिसकी वजह से ऑलरेडी कॉस्ट जैसा हमने डिस्कस किया 4,000 करोड़ से 1,800 करोड़ पे आ गया है।
अब फोकस किस चीज पे है, यहाँ पर जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस है, इंडिविजुअल रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उसके प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं जब भी आप इनको पब्लिश करवा रहे होते हैं, और इन चार्जेस का नेगोशिएशन जो है वो अभी बचा हुआ है। एपीसीज नेगोशिएट अगर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट फर्दर जो पब्लिशिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर पाएगी इंडियन रिसर्चर्स के लिए। सो दिस इज वन स्टेप अहेड। अभी जो यहाँ पर फेज 1 है, एपीसीज अभी नेगोशिएट नहीं हुए हैं, बट अपकमिंग फेजेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एपीसी है वो भी नेगोशिएट हो जाए, और इंडियन रिसर्चर्स के लिए यहाँ पर जो उनको अमाउंट पे करना है, यहाँ पर आर्टिकल्स सर्टेन जर्नल्स में पब्लिश करवाने के लिए उसका कॉस्ट जो है कम हो। गवर्नमेंट ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप्स बना दिए हैं जो ये नेगोशिएशंस, एपीसी से रिलेटेड नेगोशिएशंस है, जिनको ड्राइव करेंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी ये फाइनलाइज नहीं किया है कि प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कैसे और कब एमालगमेट किया जाएगा इन दिस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। दिस इज अ ह्यूज स्टेप in the direction of betterment and growth of research and development in the country, and यहाँ पर इसका फर्स्ट फेज जो है वो जनवरी 1 2025 से एक्टिव हो जाएगा और एक्सेसिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, फैकल्टीज के लिए। आई होप आपको इसके बारे में सारे डिमेंशंस की क्लैरिटी मिली। अगर आपके कोई डाउट्स एंड कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That was all from my side. Thank you so much.